बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इन तमाम पार्ट्स को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज अ वेरी स्मॉल नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म। अच्छा, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स आते हैं, तो फिर हम उसको डील करने के लिए मैनेजेबल फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि नंबर को आप 10 रेज़ टू पावर n में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ एक नंबर a की फॉर्म में होता है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म क्या होती है? a क्रॉस 10 रेज़ टू पावर n। अब इस पर कुछ कंडीशंस भी हैं जिसका आपने ख्याल करना है। सबसे पहले तो यह है कि एक 10 रेज़ टू पावर n होता है। अब n आपका बिलोंग करता है इंटीजर से। इंटीजर्स का आपको पता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, ज़ीरो भी होता है। अब n इंटीजर से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि n जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 10 की पावर नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। अब ये जो a एक इसके साथ नंबर मौजूद है उस पर भी एक कंडीशन लगी हुई है कि ये जो a आपका है ये 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 10 से इंक्रीज़ करेगा तो फिर हम उसको इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा 10 से छोटा हो और साथ में 10 रेज़ टू पावर n हो, 10 की कोई पावर हो। तो इस तरीके से जब आप किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे स्मॉलर नंबर को, जैसे कि बहुत स्मॉलर नंबर क्या होगा 0.0000000 अप टू सो ऑन, उसके बाद कोई नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे नंबर बहुत स्मॉलर होते हैं जिनको डील करना मुश्किल होता है। उस वक्त हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं और नंबर को मैनेजेबल फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप देख लें। देखें हमारे पास एग्जांपल में है कि 78 और इसके साथ 6 ज़ीरोज़ हैं। टू कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखें जिस नंबर का भी पॉइंट नहीं होता ना उसका पॉइंट एंड पे होता है, यहाँ पे होगा इसका पॉइंट। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, पॉइंट राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेगा तो 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। और अगर हमारा जो पॉइंट है वो लेफ़्ट टू राइट को शिफ्ट करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। ये बात आपने ख्याल रखनी है कि जब भी पॉइंट को हम राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव आएगी, और जब भी अपने इस डेसिमल के पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। अब इसमें देखें कि यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। कितने स्टेप मूव करवाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो इन्होंने इसको 7.8 लिखा है, मीन्स कि 8 के बाद तक इसको जंप करवाया है। कितने मूव किए हैं इसने? ये 6 ज़ीरोज़ हैं और एक 1 8, 7 मूव किया है। तो 10 रेज़ टू पावर 7, 7.8 मतलब आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे आके। अच्छा, एक और बात समझने की है कि ये पॉइंट को मूव करवाते करवाते ये 1 2 3 4 5 6 ये हम यहाँ पे भी तो मूव करवा सकते थे 78 के बाद। फिर हम इसको लिख देते 78 क्रॉस, यहाँ पे हम इसको क्या लिखते 78 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 6 हम करते क्योंकि 6 मूव किया है ना, 1 2 3 4 5 6। तो लेफ़्ट को मूव किया है तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव होगी और जितना मूव किया है उतनी पावर आएगी। लेकिन हमने इसको 8 के राइट साइड तक क्यों मूव किया है? ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये कहा है कि एक नंबर तो 10 रेज़ टू पावर में होना चाहिए और दूसरा नंबर, ये नंबर 10 से छोटा होना चाहिए। अब ये नंबर तो 10 से छोटा नहीं है, ये तो 10 से बड़ा है। 78 तो 10 से बड़ा है। इट्स मीन हम इस डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव करवाएंगे यहाँ पे, और जब यहाँ पे मूव करवाएंगे तो फिर हमारा नंबर होगा 7.8, 7.8 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7। अब 7 जंप किए हैं इसने तो 10 रेज़ टू पावर 7 होगी और 7.8 मीन्स कि ये नंबर आपका 10 से छोटा होगा। ये देखें ए जो कि 10 से छोटा होना चाहिए, ये नंबर आपका 10 से छोटा और क्रॉस 10 रेज़ टू पावर n,
n आपका 7 है जो कि पॉजिटिव है। ये थोड़ी सी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है जिसको मैंने क्लियर किया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, उसमें आपने फिर इसको तवज्जो से समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, इसके फर्स्ट पार्ट में देखें 2 है और उसके साथ 6 ज़ीरोज़ हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी नंबर का डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाना है, तो मूव हम इसको करवाएंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम ले आएंगे। तो जब हम किसी डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव आएगी। और पावर कितनी आएगी, जितना हम उसको जंप देंगे, जितना हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर आएगी। एक तो आपने 10 की पावर को देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी, ठीक है। पॉइंट जब भी राइट टू लेफ़्ट मूव होगा तो 10 रेज़ टू पावर एक तो पॉजिटिव होगी, दूसरा जितना मूव करेगा उतनी उस 10 की पावर होगी। मैं इसको लिखूँगी 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, एक तो पॉजिटिव होगी, दूसरा 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 आ गया और यही आपका आंसर है। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट ये जो ए होता है ये 10 से लेस होना चाहिए और ये 10 रेज़ टू पावर n होनी चाहिए। सेकंड पार्ट को देखें 48,900। अब इसका भी पॉइंट अगर मौजूद नहीं है तो पॉइंट इसका लास्ट पे है, तो इस डेसिमल पॉइंट को भी हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है। तो कितने जंप हमने मूव करवाना है, 1 2 3, कितने डिजिट्स इसमें आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 डिजिट्स के बाद हमने इसको मूव करवाना है। तो ये लिखा जाएगा 4.89, ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 4। एक तो राइट टू लेफ़्ट मूव हुआ है और दूसरा 4 स्टेप मूव हुआ है, तो ये पॉजिटिव 4 आएगा। इसके थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट 0.0042 पे है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने राइट साइड पे मूव करवाना है। तो कितने स्टेप हमने मूव करवाना है, अब इसमें कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3, यहाँ पे हम लेके आएंगे। तो ये नंबर हमारा लिखा जाएगा 4.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर। अब देखें लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है तो नेगेटिव 10 की पावर होगी, और कितना मूव किया है, 3 स्टेप्स, तो -3 आएगा। यही आपका आंसर होगा। इसके फोर्थ पार्ट में देखें कि 0 पॉइंट यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं और साथ में 9 है। तो अगेन हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है। तो राइट साइड पे मूव करवाने के लिए हम इसको यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इसने मूव करना है। तो ये लिखा जाएगा 9 पॉइंट, तो बाद में पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर। अब 7 आपका नेगेटिव आएगा। एक तो आपका पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, पावर नेगेटिव होगी, दूसरा कितना मूव कर रहा है, ये 6 ज़ीरोज़ हैं और ये 9, तो 9 के बाद का पॉइंट 9 पॉइंट समथिंग, तो आप इसको सिर्फ 9 लिखेंगे, 9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -7। इस पार्ट को देखें। इस पार्ट में आपके पास थोड़ा सा बाकियों से ये डिफरेंट है। अब ये देखें 73 जो है, इसका अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका डेसिमल पार्ट यहाँ पे है। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है, ठीक है ना। ये 73 पॉइंट है, तो 73 पॉइंट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो पहला नंबर होता है ना, जिसको हम कहते हैं a क्रॉस 10 रेज़ टू पावर n, पहला नंबर 10 से छोटा होना चाहिए। तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को 1 स्टेप यहाँ से यहाँ मूव करवाना है। तो हम इसको जब यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो ये 7.3 होगा। क्रॉस राइट टू लेफ़्ट मूव हो रहा है तो एक स्टेप मूव हो रहा है तो +1 आएगा और 10 पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर। अब देखिए बेसेस सेम होती हैं, जब ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, जब बेसेस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 + 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 7.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसके 6 पार्ट को देखें। 0.65 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे मूव करवाना है, मीन्स के 1 स्टेप मूव करवाना है। अब डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो ये जब आपकी वैल्यू बनेगी ना 6.5, तो आपका पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है, एक स्टेप मूव हो रहा है, तो ये -1 होगा और साथ में 10 रेज़ टू पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 6.5 क्रॉस बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, -1 + 2,
फिर नेक्स्ट स्टेप में 6.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर +2 -1 +1। तो यही आपका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब जो 2.1 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल नंबर्स थे, ये डेसिमल में नंबर्स थे, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 उसका इन्वर्स है। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर होगा और हमने उसको सादा नंबर में, ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके भी 2 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि जब भी आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी, 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो आपका पॉइंट जो होगा वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। क्या करेगा? 10 की पावर जब पॉजिटिव होगी तो आपका पॉइंट लेफ़्ट टू राइट को मूव करेगा, ठीक। और अगर 10 की पावर नेगेटिव होगी तो आपका पॉइंट राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, अब मूव कितना करेगा? जितनी उसकी पावर होगी। 10 की पावर 2 होगी, पॉजिटिव 2 होगी तो 2 स्टेप मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट। अगर 10 की पावर नेगेटिव होगी, राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। और कितना मूव करेगा? जितनी पावर दी गई होगी। अब इस क्वेश्चन में देखें 10 रेज़ टू पावर 2 है, एक तो 2 पॉजिटिव है, मीन्स कि आपके इस डेसिमल पॉइंट ने लेफ़्ट से राइट को मूव करना है। दूसरा कितना मूव करना है? 2, 10 की पावर 2 है ना, तो 2 स्टेप 2 जंप इसने मूव करना है। तो ये देखें इस पॉइंट ने 2 स्टेप 1 2 यहाँ पे आना है। तो जब यहाँ पे आना है तो लास्ट पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको लिखेंगे 8 0 4, इसके बाद वाला पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। तो ये 10 की पावर 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसी को यूज़ करके हमने इसका डेसिमल ख़त्म किया। जब आप इसका मूवमेंट करवाएंगे ना तो ये 10 की पावर रिमूव हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट 3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 5। अब 10 की पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मींस कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। अब देखिए किसी भी नंबर का जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता ना तो उसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है, एंड पे होता है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने 5 स्टेप्स लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। तो आप 5 स्टेप्स कैसे करवाएंगे? देखें 3 तो यहाँ मौजूद है, तो इसके बाद यहाँ से डेसिमल को 5 जंप करवाने हैं। तो जब नंबर्स मौजूद नहीं होते तो आपको वहाँ पे ज़ीरोज़ को लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5। उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे और उस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 रेज़ टू पावर 5 मीन्स के राइट साइड पे आपके डेसिमल ने 5 जंप लगाने। तो 3 के बाद तो यहाँ पे तो था, तो इसके बाद हमने इसको मूव करवाया यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे मूव कर गया। अब एंड पे पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ यही लिखेंगे 3 लाख लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट 1.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -2। अब 10 की पावर नेगेटिव है, जब 10 की पावर नेगेटिव होगी तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। अब देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसने 2 स्टेप राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। तो 1 स्टेप तो ये हो गया, एक नंबर तो मौजूद है लेकिन 2 जंप मारने हैं इसने, तो दूसरा नंबर अगर मौजूद नहीं है तो आपको 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे 5 1, तो ये पॉइंट आपका 1 जंप ये हुआ एक नंबर, और 2 यहाँ से मूव हुआ 1 2 यहाँ पे मूव करना है इसने, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे मूव करना है। तो ये 10 रेज़ टू पावर -2 ख़त्म हो गई। अब देखिए जब भी किसी नंबर के एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है तो उसको मज़ीद क्लियर तरीके से शो करवाने के लिए उसके लास्ट पे भी पॉइंट के बाद भी एक 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे 0.015, तो ये आपका 10 रेज़ टू पावर -2 रिमूव हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखिए 5.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -6। अब पावर नेगेटिव आ गई है, पावर नेगेटिव आई है, 10 की पावर जब नेगेटिव आएगी तो आपका पॉइंट जो है वो अब -6 है ना, तो आपका पॉइंट 6 स्टेप्स जो है वो लेफ़्ट को शिफ्ट होना है। तो 6 स्टेप जब लेफ़्ट को शिफ्ट होना है तो यहाँ देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, तो एक नंबर तो ये हो गया, अब 6 जंप मारने हैं इसने, तो एक नंबर ये हो गया 1, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आपका पॉइंट लगेगा और फिर पॉइंट आपका उसके लास्ट पे भी एक आपका 0 आप उसको क्लियर करने के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा।
यही आपका आंसर होगा। इसके लास्ट स्टेप को देखें, 4 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -5। अब फिर हमारी पावर जो 10 की आई है वो नेगेटिव है, मींस कि हमारा पॉइंट लेफ़्ट को मूव होना है। देखिए इस किसी भी नंबर पे जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट पे होता है, मींस कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अब इस डेसिमल पॉइंट को 5 जंप आपने लेफ़्ट को मूव करवाना है। तो 5 जंप में देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना, तो एक नंबर तो ये हो गया, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद भी एक ज़ीरो लगा देंगे। अब जब आपने ये सारी यहाँ पे ज़ीरोज़ को ऐड कर दिया, डेसिमल पॉइंट 10 रेज़ टू पावर -5 रिमूव हो गया। यही आपका आंसर। कोई भी आपको इस क्वेश्चन में मसला हो, कोई भी इशू आ रहा हो, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास आए। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।